हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया की नारा लगाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद। मैंने माइक्रोफोन से म्यूट किया। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की Sunday morning के लिए, and welcome to everyone in the presence of the Lord in Jesus' mighty name. Thank you for your presence, and thank you for your valuable time. And today God is going to bless us more and more and abundantly. Hallelujah. Yeah. So we are going to meditate the word of God. हम पिछले 3 महीने से लगातार प्रतिदिन शाम को 8:30 बजे से परमेश्वर की उपस्थिति में लगभग 11 साढ़े 11 बजे तक भी प्रभु के कदमों पर जमा होकर हम उसकी महिमा करते हुए, उसके वचन को परमेश्वर से प्राप्त करते हुए हम हमारे विश्वासी जीवन में, जयवंत जीवन में आगे बढ़ते हैं। और हम विश्वास करते हैं आप लोग जितने लोग लगातार शामिल होते हैं और वचन को सुनते और सीखते हैं, जरूर खुदावंद ने आपको बरकत से और आशीष से मामूर करते होंगे। आपके रूहानी अर्थात आपके आत्मिक जीवन में तरक्की प्रतिदिन में आप बढ़ते आ रहे होंगे और खुदावंद आपको और आपके परिवार को, आपके खानदान को और भी बरकत से मामूर करे। हालेलुया। खुदावंद के कदमों पर आने बैठने वाले 1 मिनट हजारों मिनट से 1 दिन यदि हजारों दिन की बराबर है, तो 1 घंटा 1 घड़ी हजारों घंटे के बराबर है। हालेलुया। तो खुदावंद आपको बरकत देगा, आपको शारीरिक ब्लेसिंग मिलेगा। You God is going to give you the financial blessing, the social blessing, the physical blessing, and the spiritual blessing too. Hallelujah. Trust upon Him. उस पर विश्वास करो। Hallelujah. And listen the word of God and receive it by faith. Hallelujah. And God is going to bless you more and more and abundantly. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. पिछले हम कम से कम 6 दिन से लगातार भी हम सीख रहे था दिन रात को। Hallelujah. The first Adam and the last Adam. Today God has given another topic regarding to the life of David. हम इन दिनों में दाऊद के जीवन के द्वारा हम कुछ बातों को सीखेंगे, जैसे कि हमें बीच पे से कुछ भागों को ऐसे सीखेंगे। पिछले दिनों में 5 दिन लगातार हम सीख रहे था आदम के जीवन के द्वारा खुदावंद यीशु मसीह के बारे में। आज से हम शुरू करेंगे दाऊद के जीवन के द्वारा यीशु मसीह की क्या प्राधान्यता है, वो इम्पोर्टेंट में हम आखिरी में आएंगे। अभी हम दाऊद के बारे में छोटी छोटी घटनाओं को हम लेके आएंगे और हम आखिरी समय पर इस स्टडी के इस दाऊद की बारे में जब सीखेंगे, उसके आखिरी समय पर द मिस्टरीज रिगार्डिंग टू जीसस एंड द डेविड, दाऊद और यीशु मसीह के साथ रिश्ते को, भेदों को, मिस्टरीज को हम सीखेंगे। खुदावंद आपको बरकत दे। अभी मेरे साथ अमेरिका से एक प्रभु के दास जो मेरे शागिर्द बन चुके हैं, उसने कुछ दिन पहले मुझे रात को कॉल किया। कॉल करके पूछा, दाऊद के पास गोलियत को मार गिराने के लिए उसने पत्थर को इस्तेमाल किया। क्या इस्तेमाल किया? पत्थर को। मैंने से पूछा इसका भेद क्या है? उसने कहीं मेरे सरमन सुना था, लेकिन उसने बोला मेरे को एक बार और चाहिए, मेरे को सीखना है। तो मेरे हृदय के अंदर ऐसी बात आ गया, चलो हम इसी टॉपिक पर बात करते हैं। लोग बोलेंगे एकदम ऐसे बेजान पत्थर, लेकिन पत्थर में भी ताकत होता है। हालेलुया। पत्थर स्वयं में ताकत नहीं, पत्थर जिसके हाथ में है उसी में ताकत है। हालेलुया। एक पत्थर को, हजारों पत्थर को लाकर रखो, वो वहीं के वहीं रहेगा। हमें मालूम है पत्थर के बहुत सारे स्टैच्यूज दुनिया के अंदर बना हुआ, बड़े बड़े महाहस्तियों की स्टैच्यू बना हुआ है। अभी कितना करोड़ का एक गुजरात में लाकर खड़ा कर दिया है। भारत के लौह पुरुष द आयरन मैन ऑफ इंडिया चीन से बनाकर लाया है, कितने करोड़ों का है, लेकिन उसी में कोई ताकत नहीं है। ऐसे मूर्तियों के ऊपर बड़े बड़े चुंबक लगा कर रखा ताकि इसके ऊपर बिजली ना गिरे, फिर भी कौवा आके उसके ऊपर बैठते हैं।
चिड़िया उसके ऊपर गंदा करते हैं, लेकिन हम उस बात करते हैं भले आप पत्थर बड़े नहीं छोटे हो, लेकिन सामर्थ्य परमेश्वर के हाथ में हो, एक निपुण कलाकार के हाथ में हो, एक निपुण फौजी के हाथ में हो, वो सामर्थ्य कार्य उस पत्थर के द्वारा किया जाएगा। हालेलुया। आप सोचते होंगे मैं कमजोर हूं, मैं काला हूं, कम पढ़े लिखे हूं, मैं अनपढ़ हूं, मैं गरीब हूं, मैं समाज में नीचे लेवल पर हूं, या कोई मुझे मानता नहीं, कोई मुझे सुनता नहीं, मैं क्या कर सकता हूं, मेरे से कुछ नहीं बनेगा। खुदावंद आज कहता है, प्रथम संदेश कहता है, God is mighty to use you more and abundant way. हालेलुया। खुदावंद आपको इस्तेमाल करने के लिए हालेलुया कामिल है, ये जोरावर है। हालेलुया। You have to do hallelujah yourself, surrender before the hand of the Lord. खुदावंद की पाक हाथ में आपको समर्पित करना है। इसी बीच में एक और सीरीज हम पढ़ेंगे, मेरे मन में अभी आ रहे हैं, The weak instruments in the mighty hand of God. उसको नोट करिएगा, आने वाले दिनों में हम उसी पर बात करेंगे। कमजोर शस्त्र, कमजोर हथियार जो सामर्थ्य परमेश्वर के हाथ। आमीन। उसी में कुछ बातों पर हम फिर स्टडी करेंगे। तो आज हम ये सीखेंगे दाऊद किस तरीके से फिलिस्ती को मारा है, फिलिस्ती राज्य को हराया है, कैसे गोलियत को मार गिराया है, हमें पता है। इस संदेश आपके पास बड़े ध्यान से सुनेंगे, ताकि आपके जीवन में, आप स्वयं आत्मिक जीवन में तरक्की पाएंगे। आपकी सेवकाई के दौरान आप सोचेंगे मैं कमजोर हूं, लेकिन खुदावंद आपको सामर्थ में भरपूर करेगा, आप विश्वास करिएगा। हालेलुया। आपको सिर्फ विश्वास करना है। क्या विश्वास करना है? खुदावंद सामर्थी है, खुदावंद। मैं एक छोटी सी उदाहरण कहानी के साथ शुरू करता हूं। एक हकीकत घटना है। एक फौजी, विदेश की बात है, फौज में बहुत सारे सिपाहियां थे, लेकिन एक बटालियन के अंदर उनकी जो कमांडेंट होता है, उनके अधीन में बाकी सिपाहियां होता है। उसमें से एक व्यक्ति ज्यादा प्रभु की भक्ति करने वाले थे। ध्यान से सुनना, ज्यादा प्रभु की भक्ति करने वाले थे। वो हर बात में दुआ करता है, हर बात में प्रभु को धन्यवाद देता है। जो भी बात प्रभु पर विश्वास कर रहा है, वो विश्वास में बिल्कुल अंधा विश्वास। अंधा विश्वास का मतलब क्या है? विश्वास अंधा नहीं, विश्वास अंधा होकर हमें ग्रहण करना है। अंधा विश्वास भी और हम स्वयं अंधा होकर विश्वास को ग्रहण करना, दोनों में दिन रात की फर्क है। हालेलुया। ब्लाइंड फेथ भी है, फेथ को ब्लाइंडली वी हैव टू रिसीव इट, ये दोनों में डिफरेंट है। तो वो हर बात में विश्वास करता, परमेश्वर की बात करता, वचन की बात करता, और वो सिपाहियों में सबसे नंबर 1 भी था। हर काम में वो पक्का है। इसी वजह से लोगों को उसके पीछे थोड़ा कुड़कुड़ापन, थोड़ा सा जलन, थोड़ा सा ईर्ष्या होने लगे। इतना भी नहीं, उसके जो मिलिट्री कमांडर है ना, जो कमांडर, उसको भी बड़ी इसके प्रति क्या है, थोड़ा गुस्सा होता है। ये बड़ा भक्ति करता है, ये भक्ति की बात करता है, ये यीशु की बात करता है। एक दिन ये कमांडर ने सोचा, इसको मैं एक सबक सिखाऊंगा। तो बाकी इसके अधीन में बाकी लोगों को बता, मैं आज एक टेक्निक इसको सामने करने वाला हूं, तो लोग ध्यान दे के लेना। उनको बता दिया, और उनको बता दिया, उनका नाम लेकर बोला, ये जो गाड़ी है मिलिट्री का, जो जीप है, आप उधर से उस जीप को चलाकर इसी जगह पर लाके आपको पार्क करना है, इसी जगह पर आपको पार्क करना है। उसने बोला, मुझसे ड्राइविंग आता नहीं, मुझसे ड्राइविंग आता नहीं। तो थोड़ा परेशान हुआ। तो मिलिट्री कमांडर बोला, यू मस्ट, यू शुड, आपको करना होगा, दिस इज माय ऑर्डर, आई डोंट नो। आपको ड्राइविंग आता है या नहीं आता, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, आपको गाड़ी को चलाकर पार करना होगा। तो साथ वाला बाकी जितने भी लोग हंसने लगे, ताकि इसने बोला मेरे को गाड़ी चलाने आता नहीं, हर बात में ये विश्वास की बात करते। तो उसने क्या कर दिया, उसने प्रार्थना करता धीरे गाड़ी के पास चले गया।
प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु उसको बोला प्रभु मुझे ड्राइविंग करना आता नहीं, आप मुझे मदद करना, नहीं तो ये हमें बहुत सताएगा, ये हमें डिप्रमोट करेगा, शायद मुझे निकाल दिया जाएगा, सबसे बढ़कर आपकी बदनामी होगा, मैं आपका भक्त हूं। उसने जाकर गाड़ी में बैठा, किसी तरीके से पता नहीं उसने उतनी दूर से गाड़ी चलाकर जिस जगह पर लाकर खड़ा कर दिया, खड़ा कर दिया, आगे सुने, खड़ा कर दिया। जितने मजाक करने वाले, टट्टा करने वाले सब हैरान हो गया, सब हैरान हो गया। कोई हंसते, ताली भी नहीं बजा रहे, कोई हंस भी नहीं रहे, कोई चिल्ला भी नहीं रहे, कोई शाबाश भी नहीं रहे, सबके सब हैरान हो गया। कुछ लोग रोने लगे, ये मिलिट्री कमांडर जो है वो घुटने टेक कर रोने लगे। वो उतर कर घबरा कर पूछे क्या हो गया, तो मिलिट्री कमांडर कहता है एक तो तेरे को ड्राइविंग आता नहीं, नंबर 2 उस जीप के इंजन नहीं है, उस जीप में इंजन नहीं था। दैट जीप वाज विदाउट एन इंजन, ओनली उसकी खोखला थे, शेप थे, उसको क्या मालूम उसके अंदर इंजन है। ताकि ये कमांडर इसको मजाक उड़ाने के लिए, इसको टट्टा करने के लिए, इसको बदनाम करने के लिए, इसका विश्वास के ऊपर लात मारने के लिए इस काम को किया। लेकिन जिस व्यक्ति को मालूम नहीं इसके अंदर इंजन है या नहीं, मालूम नहीं कैसे चलाऊं, स्टीयरिंग घुमाते हुए उसने देखा है, कुछ उसकी जानकारी हो सकता है, उसको बराबर चलाकर एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन उसने गाड़ी चालू किया, गाड़ी चालू हो गया, गाड़ी वहीं से ड्राइव करके जहां पर खड़ा करना था खड़ा किया। संदेश क्या है? यू हैव टू फेथ, कीप फेथ, आपको विश्वास रखना है। गॉड इज फेथफुल, गॉड इज फेथफुल and God is the one going to do the greater things. Hallelujah. ऐसे कई उदाहरण है। भले मैं कमजोर हूं लेकिन मेरा परमेश्वर सामर्थ्य है, भले मैं कमजोर हूं लेकिन मेरा यहोवा मेरे साथ, वो सामर्थ्य है, वो असंभव को संभव में करने के लिए वो ताकतवर। हालेलुया। मैंने एक और घटना आत्मिक जगत की बात बताता हूं। दुबई में एक चर्च में, सऊदी अरब में से सुना था, दुबई में एक इंडियन परिवार, तमिलनाडु का एक परिवार थे, तमिलनाडु का एक कलीसिया में। तो वहां एक प्रभु का दास भारत से विजिट में गया, और दास को भी मैं जानता हूं, कुछ महीने पहले उनकी मृत्यु हुआ। उस पास्टर को मैं पर्सनली जानता हूं, मैं उनके कहानी सुना। कुछ महीने पहले, 1-2 महीने पहले वो केरल में उनकी मृत्यु हो गया। वो कुवैत के पास्टर थे। तो वो उस मीटिंग के दौरान भविष्यवाणी करता था। वो एक दंपति के ऊपर हाथ रखकर कहा, अगले साल तेरे गोद में एक बच्चा होंगे। अगले साल कई लोगों के लिए भविष्यवाणी किया, और एक बहन के ऊपर हाथ रखकर बोला, अगले साल खुदावंत जिस विषय के लिए तू परेशान है, खुदावंत तुझे एक संतान से अनुग्रह करेगा। ठीक है ना? सभी लोग बड़ी आत्मा आराधना में थे। इस भविष्यवाणी के बाद में लोगों की आराधना थोड़ा कम हो गया, इस पास्टर के प्रति लोग थोड़ी बुरी नजर से देखने लगे। एनीवे मीटिंग खत्म हो गया। वो स्थानीय चर्च की पास्टर ने इस पास्टर को बोला, आपकी भविष्यवाणी सब कुछ अच्छा था, 3-4 दिन की सेवकाई लगातार चर्च में चल रहा था, उपवास प्रार्थना चल रहे थे, बोले आज जो आपने भविष्यवाणी किया ना एक बहन के साथ, वो सरासर गलत है। उन्हें बोला क्या कारण है? पूछा क्या कारण? बोले उस बहन की यूट्रस रिमूव किया है, उनकी गर्भाशय सर्जरी के द्वारा किसी सिस्टिक की वजह से, खराबी की वजह से उसको ऑपरेशन करके निकाल दिया गया है। वो भविष्यवाणी बिल्कुल आपने बोला झूठ है। आपका इतने 3-4 दिन की सेवकाई पर हमें पक्का यकीन था, लेकिन अभी हमें शक करना पड़े। वो भी थोड़ा मायूस हो गया। उसने धीरे होकर बोला, खुदा ने मुझसे कहा, मैंने कह दिया, अब मुझे नहीं पता, यदि गलती हो तो आप माफ करें, खुदा भी माफ करे। वो पास्टर ने वहीं से चले गया। उसके आखिरी दिन की बड़ी मीटिंग और था, आगे बुकिंग। उसने बोला नहीं, अब मैं यहाँ सेवकाई नहीं करूंगा क्योंकि मेरी भविष्यवाणी झूठ निकला, चले गया। लेकिन वो बहन के अंदर विश्वास थी। वो कब पता लगा? बाद में घटना हुई मालूम है, 10 महीने बाद उस बहन ने एक बेटे के जन्म दिया।
कुछ महीने के बाद उसका थोड़ा अजीब सा लगा, वो भी नर्स थी, अभी अबू धाबी में एक हॉस्पिटल की नर्स है, उसका थोड़ा शक हुआ, उसने चेकअप कराया, बोले ऐसे ऐसे बात है, डॉक्टरों के अच्छे हुआ, जिन डॉक्टर ने, उसी अस्पताल की डॉक्टर ने उनकी ऑपरेशन किया है, लेकिन उनके बड़े सरप्राइज हुआ, ये कैसे हुआ? उसने बोला मैं विश्वास करती हूँ मेरे प्रभु पर, मेरे प्रभु असंभव को संभव बनाएगा। पत्थर से अब्राहम के लिए संतान को बनाने के लिए हम विश्वास करते, सामर्थ्य मेरे परमेश्वर, तो हम विश्वास करते हैं। बराबर उस बहन बेटे का जन्म दिया है। ऐसी कई घटना है। तो कहने का मतलब क्या है? विश्वास हमारे अंदर हो, दुनिया के नजर में असंभव हो, परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। हालेलुया। भले आप वजन में इतने मजबूत नहीं है, भले आप प्रार्थना आराधना में इतने मजबूत नहीं है, भले आप सेवकाई में इतने मजबूत नहीं है, लेकिन आपको विश्वास रखना है। आज एक पद में पढ़ने वाला हूं, लेकिन उसके अंदर एक शब्द मेरे बीच में मैंने देखा, मैंने उसको पढ़कर सुनाता हूं। पहला सामुएल की पुस्तक है, उसकी 17 अध्याय से आज हम बात करेंगे, लेकिन एक आयत 47 आयत की आखिरी भाग पढ़ना कि संग्राम यहोवा, पढ़िए, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है, संग्राम तो यहोवा का है, यहोवा का है, और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। बस इतने देखिए, संग्राम तो यहोवा का है। संग्राम के अर्थ क्या है? युद्ध। ऐसे पढ़िएगा, युद्ध तो यहोवा का है। पेज नंबर बताइए बहन को, बता देना, पेज नंबर 351 और उसकी 47 आयत। संग्राम तो यहोवा का है, युद्ध यहोवा का है। हालेलुया। Whatever it may happen, the battle not belongs to you, but the battle belongs to the Lord, and He will fight for you. युद्ध यहोवा का है, वो युद्ध करेगा। आमेन। विषय आपका है, विषय मेरा है, लेकिन युद्ध करने वाला कौन है? हम इसी पर बात करते हैं। ये बात किसका है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दाऊद की बात है। हम बात ये करने वाला था, दाऊद यिशै नामक एक बेतलहमी के 8 पुत्रों में से सबसे छोटा पुत्र था। ध्यान से सुने, सबसे छोटा पुत्र सबसे प्यारा और न्यारा होता है, लेकिन दाऊद के साथ थोड़ा गड़बड़ी है। वो बात हम फिर कभी सीखेंगे, क्योंकि वो सिर्फ बताना एक दिन की टॉपिक है। यहाँ पर दाऊद के कुछ भाई लोग इस्राएल के फौज में सिपाही थे, और दाऊद का ड्यूटी अपने पिता की भेड़ बकरियों को चलाना जंगल में। भले बहुत सारे भेड़ बकरी नौकर चाकर भी है, लेकिन दाऊद को भी उनके साथ जंगल में भेजा जाता था। बल्कि छोटे बच्चे को घर में प्यारा होकर, दुलारा होकर, न्यारा होकर, है ना, घर में रखना था। लेकिन उसके पीछे कुछ कारण है, वो कारण फिर कभी बता दूंगा, बहुत बड़ी कारण है। उसको जबरदस्ती कहां भेजता था? जंगल में भेजता था। एक बार इसके भाई लोग युद्ध में हैं, इस्राएल और फिलिस्ती दोनों के बीच में युद्ध चलता रहा। फिलिस्तीन, हमें मालूम फिलिस्तीन देश, जिसको आज हम पैलेस्टाइन कहते हैं। पैलेस्टाइन कौन सा है? इस्राएल का जो फिलिस्ती देश होता है, वह फिलिस्ती लोग पहले राज करता था, फिलिस्ती लोग रहता था, इसलिए उस पैलेस्टाइन नामक उस देश को आया है। उस देश को खुदा ने इस्राएल लोगों के लिए अब्राहम को वादा किया था। क्या दिया था? मैं तुझे एक ऐसा देश दूंगा। 2 वादा था अब्राहम को। एक देश जहां दूध और मधु की धारा है बहने वाली देश, उस देश के नाम है कनान। और दूसरी वादा क्या था? उस देश में रहने के लिए एक नस्ल, एक संतान की पीढ़ी मैं तुझे दूंगा। बल्कि अब्राहम और पत्नी, उन्हें संतान नहीं थे, उसके पत्नी सारा बांझ थी। लेकिन अब्राहम ने विश्वास किया। अब्राहम के बारे में बहुत कुछ सीखना है। अब्राहम ने विश्वास किया, परमेश्वर ने उसे कहां लेके आया? कनान में लेके आया।
और उसके बाद में परमेश्वर ने उसको संतान भी दिया, ये आपको पता है। उसकी संतान है आज का इस्राएल, जो यहूदी जात। ठीक है, लेकिन कनान देश में पहुंचने के बाद भी उस कनान देश जो परमेश्वर ने अब्राहम को वादा किया है, उस देश में फिलिस्ती लोग रहता था, अनाकी लोग रहता था, कनानी लोग रहता था। कनानी, यबूसी, हिव्वी, हित्ती, फिलिस्ती, गिरगिशी, अमोरी, इस प्रकार के लोग उस देश में अलग अलग जगहों पर रहता था। अपने हम रहते कि नहीं, कोरकू, बिलाला, बरेला, ब्राह्मण, ये हरिजन, आदिवासी, वैसे अलग अलग जगहों पर लोग राज करते थे। लेकिन ये जितने भी जो जातियों के नाम बताया, वो बड़े दानव, बड़े शूर में, बड़े हट्टे कट्टे, बड़े 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 ताकतवर थे, बड़े ताकतवर थे। उनको जीतना बड़े मुश्किल था। उदाहरण के लिए मूसा के पीछे 12 लोगों को चुनकर, 12 गोत्र से 12 लोगों को चुनकर कनानी देश में तहकीकात करने के लिए, जासूसी करने के लिए भेजा गया, 12 गोत्र से। उसमें से 2 था यहोशू और कालिब। यहोशू और कालिब ने क्या बोला, वहां बड़े बड़े अनाकी लोग रहता है, वो बड़े दानव है, उनके सामने हम टिड्डी जैसे है, और हम टिड्डी जैसे है तो वो बड़े दानव है, और उनके नजर में हम भी टिड्डी समान है। ये 12 लोग भी मानते इस बात, सिर्फ यहोशू और कालिब नहीं, 12 लोग भी इस बात को मानते थे। उन लोगों के सामने ऐसे लोग था, लेकिन एक एक जाति को, एक एक जगह को इस्राएली लोगों ने क्या किया, युद्ध कर कर उन्हें कब्जा करते जाता था। इस्राएली फिलिस्तियों के बीच में लड़ाई चलते रहा, आज भी चलता है। आप इस्राएल की कहानी पढ़ेंगे, इस्राएल में फिलिस्ती और यहूदियों के बीच में आज भी लड़ाई है। यहूदी परमेश्वर के अलग किया वो संतान, फिलिस्ती अभी जो है, फिलिस्ती लोग जो वहां लिखा हुआ है पैलेस्टीन, वो अरब लोग हैं, अभी भी उनकी लड़ाई चलता है। यरूशलेम जो पाक जगह है, अभी वो फिलिस्तियों के यानी मुसलमानों के हाथ में, अरब लोगों के हाथ में है, यहूदियों के हाथ में नहीं है। इस प्रकार लड़ाई वहां बार बार चलते रहते। वहां के छोटे बच्चे भी पत्थर लेकर किसको मारता, यहूदी सिपाहियों को छोटे छोटे बच्चे भी पत्थर लेकर मारता है। वहां ये लड़ाई चलता एक है। लेकिन दाऊद के जमाने पर वहां के राजा कौन थे, इस्राएल के पहले राजा शाऊल थे, उस समय पर भी लड़ाई था। तो फिलिस्ती लोग उस पर एक पहाड़ के साइड में आकर इस्राएल को ललकारता था। वहां एक व्यवस्था फिलिस्तियों ने किया, हम पूरे सिपाही आपस में नहीं मारेंगे, हमारे बीच में से एक सिपाही को भेजता हूं, तुम्हारे बीच में से भी एक आदमी को भेजो, आपस में लड़ने दो, कौन मरेगा उस देश हार जाएगा, कौन जीतेगा वो जीत जाएगा। ऐसे कर कर, वैसे शाऊल ने नहीं कहा, लेकिन फिलिस्तियों ने ऐसे व्यवस्था रखकर एक मनुष्य जिसका नाम है गोलियत, हिंदी में क्या लिखा हुआ है, गोलियत, हिंदी में गोलियत, उर्दू में जूलियत होता है, जाति जूलियस ऐसे बोलता है। तो गोलियत क्या किया, हालेलुया, आकर चिल्लाता था। 41 आयत को वहां से हम पढ़ेंगे, 41 आयत से। फिलिस्ती चलते चलते दाऊद के निकट पहुंचने लगा, और जो जन उसकी बड़ी ढाल लिए था वह उसके आगे आगे चला। जब फिलिस्ती ने दृष्टि करके दाऊद को देखा, बस देखिए यहाँ पर युद्ध करीब आ गया। अब इससे पहले एक और बात बताना है, ये आपस में वो वहां खड़े होकर दिन रात चिल्लाता रहता है, कौन तुम्हारे बीच में से कौन आकर क्या करेगा, वो ललकारते रहे, है ना। उसने वहां से ललकारते रहे दाऊद और शाऊल की छावनी में। उसको आप पहली आयत से आपको पढ़ना है, गोलियत की समस्त इस्राएल को चुनौती, आप पढ़िएगा, पहली आयत से पढ़िएगा। अब फरिस्तियों ने युद्ध के लिए अपनी सेनाओं को इकट्ठा किया, और यहूदा देश के सूकों में एक साथ होकर सोको और अजेका के बीच एपेस दम्मीम में डेरे डाले। शाऊल और इस्राएली पुरुषों ने भी इकट्ठे होकर एला नामक तराई में डेरे डाले। 2 तराई है, एक इस्राएली एला नामक तराई और फिलिस्ती एपेस दम्मीम।
में डेरा डाले। आगे, और युद्ध के लिए पाती बांधी। हाँ, तो एक और पहाड़ पर और इस्राएली दूसरी ओर के पहाड़ पर खड़े रहे और दोनों के बीच तराई थी। तब फलिस्तियों की छावनी में से गोलियत नामक एक वीर निकला। गोलियत नामक एक वीर निकला जो गत नगर का था। गत नगर का था, और उसकी लंबाई 6 हाथ 1 बित्ता थी। उसकी लंबाई 6 हाथ 1। देख रहे ना 6 हाथ वाले, बाप रे, 6 हाथ ऐसे नापा जाता ना, 6 हाथ इतने बड़े थे वो। आगे, उसके सिर पर पीतल का टोप था। उसका सिर पर पीतल का टोपा, और वह एक पत्थर का झिलम पहने हुए था जिसका तौल 5000 शेकेल पीतल का था। उसकी टांगों पर पीतल के कवच थे और उसके कंधों के बीच बर्छी बंधी थी। उसके भाले की छड़ जुलाहे के डोंगी के समान थी। और उस भाले का बल 600 शेकेल लोहे का था। और बड़ी ढाल लिए हुए एक जन उसके आगे आगे चलता था। वह खड़ा होकर इस्राएली पार्टियों को ललकार कर बोला, तुमने यहाँ आकर लड़ाई के लिए क्यों पाती बांधी है? तुमने यहाँ आकर लड़ाई के लिए क्यों पाती बांधी है? क्या मैं फिलिस्ती नहीं हूँ? क्या मैं फिलिस्ती नहीं हूँ? और शाऊल के अधीन नहीं हो? तुम शाऊल के अधीन न हो। अपने में से एक चुनो। देखो, अपने में से एक पुरुष को चुनो कि वह मेरे पास उतर आए। वो मेरे पास उतर आए। यदि वह मुझसे मुझे मार सके, तब तो तुम हमारे अधीन हो जाएंगे। तब तुम हमारे अधीन हो जाएंगे। तब तो हम तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। तब तो हम तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। परंतु यदि मैं उस पर प्रबल होकर मारूं, तो तुमको हमारे अधीन होकर हमारी सेवा करनी पड़ेगी। आगे, फिर वह फिलिस्ती बोला, मैं आज के दिन इस्राएली पार्टियों को ललकारता हूँ, किसी पुरुष को मेरे पास भेजो कि हम एक दूसरे से लड़ें। फिलिस्ती की इन बातों को सुनकर शाऊल और समस्त इस्राएलियों का मन कच्चा हो गया और वे अत्यंत डर गए। देखो, इसकी पश्चातर आपको समझ में आ गया। उनका मन कच्चा हो गया, सिपाहियों से लेकर राजा तक उनके मन, विश्वास खत्म, मन कच्चा। अब कहां लड़ने जाएगा? अब ये घटना है, ये लगातार आपको मालूम है, ये लगातार ये इस प्रकार करते हैं। अब यहाँ पर अब एक और बात को सीखना, दाऊद के सिलसिले में 12वीं आयत से। दाऊद यहूदा के बैतलहम के उस एप्राती पुरुष का पुत्र था जिसका नाम यिशै था और उसके 8 पुत्र थे। और वह पुरुष शाऊल के दिनों में बूढ़ा और निर्बल हो गया था। यिशै के 3 बड़े पुत्र शाऊल का पीछे होकर लड़ने के लिए गए और उसका तीनों पुत्र का नाम जो लड़ने को गए थे, अर्थात ज्येष्ठ का नाम एलियाब, दूसरे का नाम अबीनादाब और तीसरे का नाम शम्मा। सबसे छोटा दाऊद था और तीनों बड़े पुत्र शाऊल के पीछे होकर गए थे। और दाऊद बैतलहम में अपने पिता की भेड़ बकरियों को चराने को शाऊल के पास से आया जाया करता था। ठीक है ना? ठीक है। वह फिलिस्ती तो 40 दिन तक सवेरे और सांझ को निकट जाकर खड़ा हुआ करता था। 40 दिन से, अब देखना, 40 दिन से इस आदमी इस्राएल को, सेना को चैलेंज करते हैं। 40 का बहुत महत्व है। 40 दिन का उपवास, 40 दिन का ललकार है ना, ये सब कुछ 40 है। तो ये 40 दिन तक पानी गिरना है ना। हालेलुया। ये बहुत बातें हम फिर उसी पर सीखेंगे। तो 40 दिन तक ये ललकारता रहता, कौन है बोलते कि नहीं, हिम्मत वाले आ जाओ, बाप का पैदा हो तो आ जाओ। आजकल टीवी में एक पत्रकार दूसरे पत्रकार को चल कर रहा था, एक बाप का पैदा हो तो आ जाओ, एक पत्रकार दूसरे पत्रकार को, आजकल चल रहा केरला के अंदर। तो इस प्रकार ललकार रहा था। लेकिन हुआ क्या है, यहाँ कोई भी उसको जाने के लिए तैयार नहीं था। इसी दौरान पिता ने इन बेटों की हालचाल पता करने के लिए पिता ने इस छोटे बच्चे को भेजा, जा बेटा थोड़ा मिठाई बनाकर, है ना, उसको लेके जा, वाकई देखो भाई लोग तक आजकल के समय से जैसे मोबाइल तो है नहीं लाइव दिखाने के लिए, आजकल वार लाइव दिखाता है। और उस टाइम पर भाई, छोटे भाई वहां गए, बड़े भाइयों के पास गया। तो ये छोटे भाई ने सुना कोई इस्राएल के लोगों को क्या करता है, ललकारता है। कोई इस्राएल के लोगों को ललकारता है। इस्राएलियों की ललकारते हुए सुना। और
दाऊद ने पूछा ये क्या हो रहा है? तो लोगों ने बोला तुमने देखा नहीं उस पुरुष, वो अपने लोगों को ललकार रहे और एक को बुला रहे, आ जाओ मेरे सामने, आ जाओ मेरे से युद्ध कर, मुझे मार डाल, नहीं तो मैं तुझे मार डालूंगा और तुम हमारे अधीन, नहीं तो हम तुम्हारे। इस बात जरा, लेकिन कोई नहीं भैया, सब घबरा गए। लेकिन दाऊद के अंदर 26 आज, तब दाऊद ने उन पुरुषों से जो उसके आसपास खड़े थे पूछा, जो उस फलिस्ती को मार के इजरायलियों की नाम धराई करेगा, उसके लिए क्या किया जाएगा? उसके लिए क्या मिलेगा? यदि मैं उसको, यदि कोई उसे मारेगा तो उसके लिए क्या किया जाए, क्या मिलेगा? मतलब ये वह खतना रहित फलिस्ती क्या है कि जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे? वो खतना रहित फलिस्ती है क्या जो जीवित परमेश्वर को? मैं एक बात बताऊं, इस्राएल की राजा से लेकर आखिरी प्रजा तक इतना दम नहीं था। क्या दम? ये फिलिस्ती है क्या हम तो जीवित परमेश्वर के लोग करके कहने का दम नहीं था। लेकिन दाऊद कहता है वो कौन है जो जीवित परमेश्वर को ललकारता है? आगे पढ़िएगा। सब लोगों ने उससे वही बातें कही, अर्थात यह जो कोई उसे मारेगा उससे ऐसा किया जाएगा। तो उन्हें बताया ऐसे ऐसे चीजें किया जाएगा। राजा ने पहले वादा किया था, राजा ने पहले, है ना, जो कोई उसको मार डालेगा उसको राजा बहुत धन देगा और अपनी बेटी का विवाह उससे कर देगा। देखो बहुत धन देगा, बेटी को विवाह करके देगा, और क्या चाहिए, और क्या चाहिए? और घराने को स्वतंत्र करेगी। इस प्रकार की बात है। इनके भाइयों के पास आगे, उसका नहीं क्या भाइयों। पढ़िए। दाऊद उन मनुष्य से बातें कर रहा था तो उसका बड़ा भाई एलियाब सुन रहा था और एलियाब दाऊद से बहुत क्रोधित होकर कहने लगा, तू यहाँ क्यों आया है और जंगल में उन थोड़ी सी भेड़ बकरियों को किसके पास छोड़ करके आया है? तेरा अभिमान और तेरे मन की बुराई मुझे मालूम है, तू तो लड़ाई देखने के लिए यहाँ आया है। दाऊद ने कहा, अब मैंने क्या किया है? वह तो निरी बात थी। तब उसने उसके पास से मुंह फेर के दूसरे के सम्मुख होकर वैसी ही बात कही और लोगों ने उसे पहले के समान उत्तर दिया। देखिए अब भाई लोगों को सुनने में आ गया, भाई लोगों ने इसको डांटा, तू भेड़ बकरियों को चराने के लिए आया, तेरा बड़ा अभिमान है और तेरा मन बुरा है ना? उस पर हम बात अभी करने के लिए समय नहीं है। आखिरी में वो वहां से मुंह बदल कर आगे आगे चले गए। सभी लोगों ने यही जवाब दिया, राजा ने जो बोला है। आखिरी भी कहा बोल गए, सबका पास पहुंच गए, राजा के पास गए, राजा ने उसको बुलाया है ना? किसी मनुष्य का मन उसके कारण कच्चा ना हो, तेरा दास जाकर उस फलिस्ती से लड़ेगा। दाऊद बोल रहे हैं किसी का मन का, यूहन्ना 14 अध्याय के पहले तो तुम्हारा मन घबराना नहीं, व्याकुल नहीं होना, कच्चा होना, तेरे दास मैं जा लड़ूंगा। दाऊद कितने साल का मालूम है? दाऊद कितने साल का मालूम है? वो कैसे लड़का है, कैसे लड़का है? उसकी 42 आयत, 42। जब फलिस्ती ने दृष्टि करके दाऊद को देखा तब उसे पीछे जाना, क्योंकि वह लड़का ही था और वो लड़का ही था। लिखा एकदम बालक, लिखा हुआ वो एकदम, जवान भी नहीं बना, एकदम बालक था, एकदम 14 साल 15 साल के उम्र के आसपास की कोई लड़का है, ज्यादा नहीं, फौज में भर्ती होने का भी उम्र नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर उसने कहा, शाऊल ने दाऊद से पूछा उसकी 33 आयत में, तू जाकर उस फलिस्ती के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता क्योंकि तू तो लड़का ही है। देखो लड़का, तू तो लड़का ही है और वह लड़कपन ही से होता है ना? कौन? फिलिस्ती जो है वो लड़कपन से ही होता है। तू अभी लड़का या तू योद्धा का बना, वो बचपन से ही होता है और तू एकदम बच्चा भी है। ठीक है ना? और आगे हम पढ़ेगा तो दाऊद उसके सामने एक बात कहता है, अपने पिता की भेड़ बकरियां, वो अपने एक्सपीरियंस, अपने हिसाब से, अपने रेज्यूम, सीवी, सर्टिफिकेट, अपने बायोडाटा, अपने एक्सपीरियंस, अनुभव पत्र, काबिलियत
साबित करता है। क्या साबित? देखिए मेरा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वो बताता, क्या बताता? पिता की भेड़ बकरियां चराता था, और जब कोई सिंह या भालू झुंड में से मेमना उठा ले जाता, जब कोई सिंह या भालू झुंड में से मेमने को उठा ले गया, तब मैंने उसका पीछा करके उसे मारा और मेमने को उसके मुंह से छुड़ाया। आहा, और जब उसने मुझ पर चढ़ाई की, तब मैंने उसके केश को पकड़कर उसे मार डाला। देखिए, एक बालक शेर और सिंह और भालू के मुंह से अपने मेमने को छुड़ाया और उसके केश को पकड़कर उसको मार डाला। यह एक्सपीरियंस मेरे पास है। वो कहता ये एक्सपीरियंस मेरे पास है। मैंने बंदूक नहीं चलाया, मैंने AK-47 नहीं चलाया, मैंने तलवार नहीं चलाया, मेरे पास ना ढाल है ना भाला है, मेरे पास कोई चीज नहीं है, लेकिन मेरे पास एक अनुभव है। हालेलुया, मैंने ऐसे काम किया। आगे पढ़ो। मेरे दास किसी और भालू फिर दाऊद ने कहा, और वह खतना रहित फिलिस्ती उनके समान हो जाएगा। ये फिलिस्ती भी उनके समान। कुछ दिन पहले हमने सीखा था खतना और खतना रहित। खतना रहित कौन है? जो दुनियादारी, जो अविश्वासी। खतना क्या है? जो परिवर्तन मन फिराकर बपतिस्मा लेकर यहूदियों में शामिल होने वाले। खतना रहित है अन्य जाति, नाफरमान लोग। खतने वाले उद्धार पाकर बपतिस्मा लेकर अभिषेक पवित्र आत्मा को पाकर कलीसिया में शामिल हुआ, यीशु मसीह में शामिल हुआ लोग। ध्यान रखना। तो दाऊद कहता है मैं परमेश्वर की बेटा हूं और परमेश्वर यहोवा मेरे साथ है, मैं उसका भक्त हूं, उसका सामर्थ मुझ पर है और ये खतना रहित, ये लगा कहा मेरे सामने। आगे पढ़ो, आगे पढ़ो। समान हो जाएगा परमेश्वर की सेना को ललकारा है, क्योंकि उसने जिंदा खुदा की सेना को, जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा। इस्राएल, इस्राएल के अर्थ क्या है? परमेश्वर की सेना। इस्राएल, एल का मतलब परमेश्वर। एल, एलोहे, एलोहिम, एल शम्मा, एल एलेके, एल रोही, एल एल शम्मा, एलोहिम। एल का मतलब क्या है? परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। यहां कहता है इस्राएल परमेश्वर की सेना, परमेश्वर की प्रभु। आमीन, हालेलुया, परमेश्वर की प्रभु। आगे पढ़िएगा। फिर दाऊद ने कहा यहोवा जिसने मुझे सिंह और भालू दोनों के पंजे से बचाया है। देखो उसका हिम्मत देखो, विश्वास देखो। यहोवा जिसने सिंह और भालू के पंजे में से मुझे बचाया है, वह मुझे उस फलिस्ती के हाथ से भी बचाएगा। वह मुझे फलिस्ती के हाथ से भी बचाएगा। विश्वास इसी को कहता है भैया। जिस यहोवा ने मुझे सिंह और भालू के पंजे में से बचाया, वो यहोवा मुझे इस फिलिस्ती के हाथ में से भी बचाएगा। हालेलुया। हमारे विश्वास को हमें क्लेम करना। We have to claim our faith. विश्वास है करके मुंडा हिलाने से काम नहीं होगा। विश्वास की प्रख्यापन, you have to announce, you have to declare your faith. आप विश्वासी है, ठीक है ना? आपके विश्वास को क्या करना है? घोषणा करना है। आप विश्वास करते हैं, उस विश्वास को घोषणा करना है। जब तक आप विश्वास की घोषणा नहीं करेगा, वो विश्वास तुम्हारे ऊपर काम नहीं करेगा। मन के अंदर विश्वास है। अभी हमने सिपाही की कहानी सुना, वो हमेशा विश्वास की घोषणा करता था। उसने ये नहीं बोला मुझे ड्राइविंग आता तो मैं अभी लाकर दिखाता। उसने बोला ड्राइविंग नहीं आता, फिर भी वो वहीं खड़े नहीं रहा, वो आगे चले गया, क्योंकि उसका विश्वास की घोषणा मेरे परमेश्वर असंभव को संभव में कर देता है। हालेलुया। हमें क्या करना मेरे बहनों भाइयों? हमारे विश्वास की घोषणा करना है, भले छोटी छोटी जगह पर भी हो या थोड़े लोगों के सामने हो।
या बड़े लोगों के सामने हो, विश्वास को छिपा कर नहीं रखना, विश्वास को हमें घोषणा करना है। हाँ, मैं जीवित परमेश्वर विश्वास करता हूँ, उसने मुझे चंगा किया, उसने मुझे शांति दिया, उसने मुझे जीवन दिया, उसने मुझे आराम दिया, उसने मेरे असंभव को संभव में किया, वो नामुमकिन को मुमकिन में कर दिया है। वो कल, आज और युगान युग जीवित है और मैं उस पर विश्वास करता हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह के। हालेलुया। विश्वास की घोषणा, एक उदाहरण मेरे मन में बार बार आते हैं। वो शद्रक, मेशक, अबेदनगो, 3 यहूदी बालक बाबिलोन में बंधुआई में है, लेकिन एक नियम हो गया, क्या करना? राजा के सामने दंडवत करना, राजा से प्रार्थना करना। उनने बोला यदि नहीं करेगा, राजा की आज्ञा को ना मानेगा, उसे क्या करेगा? आग की भट्टी में डालकर जलाकर राख करेगा। 3 बालक, उसने ठान लिया कुछ भी हो जाए, बल्कि पूरी सभा इकट्ठे होकर जब साज, ढोल, ढाल, तंबरू, वीणा, सारंगी के साथ बजा रहा था, लोगों ने गिरकर राजा को, राजा की मूर्ति के सामने क्या कर रहा था? दंडवत कर रहा था। ये 3 लोगों ने बोला नो, वी विल नॉट डू, हम नहीं करेंगे, हमारा खुदा जिंदा खुदा है, हम उसी से दुआ करेंगे, हम उसी के सामने सिजदा करेंगे, इंसान के सामने नहीं। राजा को बड़ा गुस्सा आ गया, क्योंकि ये तीनों राजा के महल के खास लोग थे, खास अधिकार उनको दिया हुआ था, खास पदों में रखा। राजा को बड़ी गुस्सा हो गया, क्योंकि लोगों ने राजा को बोला तेरे खास लोग, तेरे स्टाफ, तेरे कैबिनेट मिनिस्टर्स देखो ऐसा कर रहे। राजा ने 10 गुना भट्टी के आग बढ़ा दिया, गुस्सा हो गया और इनके पकड़ा। तब वो क्या बोलता है? हमारे खुदाबंद जिस पर हम विश्वास रखते हैं, वो हमें राजा के हाथ क्या जलते हुए आग में से भी बचाएगा। आगे सुनो, यदि ना बचाए, मतलब हम आग में गिरकर जल भी जाए, तो भी राजा की आज्ञा को ना मानूंगा। देखिए, इतनी पूरी देश, पूरी राज्य, बाबुल के राज्य पूरा राजा के पक्ष में, 3 लोग एक तरफ, पूरा नियम कानून इनके खिलाफ। तब यो कहता हमारा खुदा जिंदा है, हम उन पर ईमान रखते हैं, वो हमें बचाएगा। यदि नहीं बचाए, हम जलकर राख हो जाए, तो भी राजा की आज्ञा को ना माने। विश्वास प्रभु बचाएगा, लेकिन हम 4 डॉक्टरों के पास जाएंगे, बीमारी आ गया, प्रभु बचाएगा, लेकिन एक के पास दिखाएगा, एलोपैथी वाले के पास जाकर दिखा के आएगा, आते आते आयुर्वेद वाले के पास भी आएगा। इंदौर से छुट्टी होकर कहाँ उतरा? खंडवा में उतरा। चलो डॉक्टर साहब बैठे, कैलाश साहब बैठे, चलो जवान साहब के पास चलते, थोड़ा पूछ लेते। उन्हें भी सब देखो, बोले ठीक है ठीक है, ऊपर से ये जड़ी बूटी दवाई भी, काढ़ा भी लेना थोड़ा इसके साथ में चलेगा। वहां से निकलते निकलते कौन मिला? एक होम्योपैथी वाले मिले, उसके पास भी डॉक्टर साहब थोड़ा बताइए ना, वो भी देख ले ना। वहां से जाते जाते एक झाड़ा फूकी वाले मिले, उनके पास बोले थोड़ा झाड़ा फूकी करके बताओ ना। हम ऐसा ही है, हम विश्वास की बात करते हैं, लेकिन करता अविश्वास के। लेकिन विश्वास के मतलब जो कहता है, जो हृदय में उसको कहता है, जो कहता है उसी पर बने रहना है, भले कुछ भी हो जाए। हालेलुया, विश्वास इसी को कहता है। तो यहां पर दाऊद ने अपने विश्वास के घोषणा कर दिया। We have to our faith, हमें हमारे विश्वास की घोषणा करना है। छिपकर कब तक रहोगे? हम 2 तरफा जीवन कैसे बताओगे? वो ईल मछली जैसे, बाम मछली जैसे सिर और पूंछ दिखाकर कब तक रहोगे? 2 कश्ती पर कब तक रहोगे? स्वामी की सेवा कब तक करोगे? हमें हमारे विश्वास की घोषणा करना जरूरी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ताली बजाकर प्रभु की महिमा करें। और आपको कहना, हाँ मैं अपने विश्वास की घोषणा करूंगा, हाँ मैं विश्वास में बना रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए।
आमीन। पूरा मन वाले को खुदावंद ये पसंद नहीं करता। हालेलुया। यहाँ पर दाऊद के बारे में हम सीखेंगे। यहाँ क्या किया, फिर शाऊल ने जाकर के कमल में शाऊल के अपनी पूरी जो पहने का टोपा, जिलाम, ढाल, तलवार सब दे दिया। अरे भैया, छोटा सा बालक और शाऊल इतना बड़े आदमी थे, और उसकी पूरी कवच टोपा, मैंने एक दिन पहले भी बताया था, मेरे रेचल उसका पापा की हेलमेट पहनेगा तो गर्दन यहां तक उतराएगा, दिखेगा नहीं कुछ भी। उसका कपड़ा पहनेगा तो पूरे जमीन पर। इसी प्रकार उसने पहनकर बोला, मैं इसे इस्तेमाल ना करा, मुझे अनुभव नहीं है। और पढ़िए उसकी 29 आयत पढ़िए। पहने हुए मुझसे चला नहीं जाता, क्योंकि मैंने इन्हें नहीं परखा है। और दाऊद ने उन्हें उतार दिया। तब उसने अपनी लाठी हाथ में ली। दाऊद ने, देखो हमने इस बात पर और भी हमने मनन किया था, हथियार तो है लेकिन अभिषेक नहीं है। शाऊल के हथियार तो है लेकिन उसमें क्या नहीं है, अभिषेक नहीं है। परमेश्वर की युद्ध लड़ने के लिए हथियार की नहीं बल्कि अभिषेक की जरूरत है। यदि समझ आ गए तो ताली बजाकर प्रभु की महिमा करें। परमेश्वर के लिए युद्ध लड़ने के लिए, दुश्मन के खिलाफ लड़ने के लिए तुम्हें मानुषिक दुनियावी हथियार की जरूरत नहीं बल्कि परमेश्वर के अभिषेक की जरूरत है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह के। शेर और भालू को फाड़ डालने से एक बात उसने साबित किया, मुझ पर परमेश्वर के अभिषेक है, मुझ में परमेश्वर के सामर्थ्य है, ना तो बल से ना कि शक्ति से बल्कि परमेश्वर के आत्मा के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के लोग होकर आपके किस चीज की जरूरत है, आपको अभिषेक की जरूरत है। आमीन। अभिषेक की जरूरत है, और अभिषेक के साथ आपको आगे बढ़ना है। भले आपके पास दौलत नहीं होंगे, भले आपके नहीं होंगे, भले आपका हथियार नहीं होंगे, भले आपके पास संपत्ति नहीं होंगे, भले आपके पास गाड़ी घोड़ा नहीं होंगे, भले आपके पास और कोई चीजें नहीं होंगे, लेकिन आपके पास अभिषेक है तो अनुग्रह तेरे पीछे आएगा। क्योंकि यहोवा ने तुझे क्या किया, दुश्मन के सामने अभिषेक किया है। हालेलुया। फिलिस्ती के सामने लड़ने के लिए खुदा ने दाऊद को अभिषेक किया। 23 वचन सीधा में क्या कहता है, उसने मेरे सिर को तेल मला है, अभिषेक किया है, नया तेल से, ताजा तेल से चुपड़ा गया है, अभिषेक किया है, मला हुआ है। हालेलुया। प्रभु के लोगों के जीवन में शैतान के सामने लड़ने के लिए, उस पर जय पाने के लिए, शैतान की चाल के ऊपर जय पाने के लिए, परीक्षाओं के ऊपर जय पाने के लिए आपको क्या चाहिए, यू नीड द अनॉइंटिंग ऑफ द लॉर्ड ऑलमाइटी। आपको अभिषेक की जरूरत है। तो दाऊद के ऊपर परमेश्वर के अभिषेक था। हालेलुया। उसने उस पूरे हथियार को छोड़ा। छोड़ने के बाद में उसने क्या किया, 40वीं आयत, अपनी लाठी हाथ में ली। हाँ भैया, ये इसका प्रोफेशन क्या है, इसकी पेशा क्या है दाऊद का, बकरी चलाना, चरवाहा है, ये चौपान है, चरवाहा है, तो उसका हथियार क्या है, लकड़ी, और उसका एक झोला, झोला में गोफन होता है। गोफन क्या करने के लिए, बकरी को मारने के लिए नहीं, किसको, दुश्मन को, दुश्मन जानवर को, बड़े शेर को भी वो क्या करेगा, टाइम बुलेट जैसा वो मार सकता है। मैंने ऐसे क्यों कहा, क्योंकि यहां पर आगे हम देखेंगे फिलिस्ती के सिर पर जो लोहे का टोपा था, वो टोपा पर आपने देखा होगा पिक्चरों में, टोपा कैसे रहता है, टोपा पूरा गर्दन से यहां से लेकर यहां तक आता है, नाक के ऊपर तक आता है, सिर्फ 2 आंखें दिखती है, क्योंकि ये माथा पूरा कवर्ड होता है, ढका होता है, और इधर से भी ढका होता है, सिर्फ 2 आंखें दिखता है। लेकिन लिखा हुआ है, जब दाऊद ने मारा है, उस पत्थर जाकर उस टोपे को छेद किया, छेद कर उसके खोपड़ी को, उसको भी छेद कर
अंदर फंसा और वो एक ही पत्थर में वो गिर गया। हालेलुया। और मैं कहता हूं ये पत्थर में इतनी ताकत, भैया ताकत पत्थर में नहीं, ताकत भेजने वालों में, ताकत भेजने वालों में, सॉरी, भेजने वालों में, क्योंकि उसके ऊपर परमेश्वर के अभिषेक, द अनॉइंटिंग मस्सा है। There is a mighty anointing upon him. मेरे अजीजों, खुदावंद के बेटे बेटियों, आपके ऊपर क्या होना चाहिए? आपके ऊपर मस्सा अभिषेक होना चाहिए। आपकी बातों में, आपकी टेक्निक में, आपकी चाल में, आपकी 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 चालाकी से सेवकाई करने की कोशिश मत करना। आपकी चालाकी से प्रभु के पीछे चलने की कोशिश नहीं करना। आप अपनी बुद्धि और टेक्निक खुदावंद की खिदमत में, खुदावंद की सेवकाई में, खुदावंद के साथ विश्वास में, पवित्र जीवन में अपने टेक्निक का इस्तेमाल नहीं करना। ऐसे करने वाले नाश हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन आपको क्या होना चाहिए? अभिषेक होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, परमेश्वर की अगुवाई होना चाहिए। क्या मैं ये काम करूं या ना करूं? या मैं ये सेवकाई करूं या ना करूं? यदि नहीं मिले तो अगुवों से पूछना। तीसरी बात क्या होना चाहिए? अगुवों से पूछना है, मैं ये काम कर सकता हूं, मैं इस प्रकार बोल सकूं, मैं ये कार्य को करूं, मैं वहां जा सकूं। आप क्या बता रहे? आप बताइए वचन के द्वारा। हालेलुया। आजकल बहुत सारे सेवकाई मनुष्य अपने बुद्धि से, मनुष्य अपनी बातों से करता है, लेकिन दाऊद के पवित्र के द्वारा उसने सेवकाई किया, उसने को गिरा है। हालेलुया। उसमें देख पाना है, उसमें तुम्हें ऊपर करना है। शैतान ऊपर हाथ रखने ना दे। शैतान की कार्य में हमें हाँ नहीं मिलाना, हमें हाँ नहीं मिलाना। क्या करना चाहिए? परमेश्वर के गवाह, पवित्र आत्मा होना चाहिए, पवित्र आत्मा के सामर्थ और उसकी अगुवाई भी होना चाहिए। प्रभु से पूछे, अगुओं से पूछे, आत्मा के सामर्थ से आगे आए, आपके साथ रहेगा। यहाँ पर उसने क्या लिया? अपनी लाठी हाथ में ली, लाठी, और नाले में से 5 चिकने पत्थर अपनी छाट कर अपनी चरवाही की थैली अर्थात अपने झोले में रखे और अपना गोफन हाथ में लेकर फलिस्ती के निकट गया। तो दाऊद के पास क्या क्या? एक लाठी, एक झोला, झोले के अंदर क्या है? 5 पत्थर और एक गोफन। लाठी काय के लिए? लाठी और सोटो तसल्ली देने के लिए। जो रास्ता छोड़कर जाता है उसका पुट्ठे पर मारने के लिए, दूसरों को खेत में घुसने वाले के गर्दन पर जो मुड़ा हुआ भाग से खींचेगा, साथ साथ झाड़ियों को, घाटियों को, पत्तियों को झुकाकर उन्हें खाने को, खिलाने को देता है। सही रास्ते में चलाने के लिए चरवाहे के पास क्या होता है? लाठी होता है। आजकल के चरवाहे के पास लाठी नहीं है, नहीं है। लाठी अधिकार को दिखाता है, अथॉरिटी। राजा लोगों के पास में क्या होता है? राजा दंड होता है, एक दंड होता है। दंड से लोगों को मारते हैं क्या? नहीं, वो अधिकार का चिन्ह है, अधिकार का चिन्ह है। ये जादूगर के पास भी एक छड़ी होता है, क्यों ना? वो उसके अधिकार, उसके टेक्निक पर उसी में रहता है। परमेश्वर के पास, परमेश्वर के भक्तों के पास भी क्या होना चाहिए? अधिकार होना चाहिए, अधिकार होना चाहिए। और यहाँ पर उसने क्या किया? नाले में से 5 चिकने पत्थर। हमारे टॉपिक यहाँ है 5 चिकने पत्थर। बोलिए, 5 चिकने पत्थर चाट कर निकाले। कहां से निकाला? बल्कि ये लोग कहां पर थे? पहाड़ पर थे, 2 पहाड़ पर, है ना? वहां खड़े होकर चिल्ला रहे। पहाड़ से बड़े पत्थर को उठा सकता था, लेकिन उसने वहां से निकल कहां आ गया? नाले में आ गया, तराई में।
तराई में होकर वो तराई में खड़े न रहा, वो तराई में उतर कर नाले में गए, नाले में से 5 पत्थर को उठाया नहीं, चाट चाट कर। इसको कहता है परमेश्वर के द्वारा चुने जाना। बुलाए हुए बहुत है लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। चुने हुए हालेलुया। 5 पत्थर को चुनकर छाट कर। हम टमाटर लेने जाते, कल परसों हम टमाटर ले रहा था, तो हम बार बार देख रहे सही है, कीड़ा तो नहीं है, खराब तो नहीं है। आलू को भी देखा है कि नहीं, भिंडी, हर भिंडी को तोड़ तोड़ कर देखता है, छाट कर देखता है। पालक देखेगा तो बार बार देखेगा कीड़ा तो नहीं है। आम का मौसम है, आम लेगा तो खुशबू लेकर देगा, दबा कर देखेगा, है ना, अच्छा है कि नहीं? वैसे छाट कर निकाला है। आमीन। अब यहाँ पर एक बात मेरे मन में आ रही है, उसको बताकर हम इस वचन पे वापस आएंगे। उस नाले पर नहीं रहा, नाले से आगे गया। नाले में क्या है? पानी है। ये पत्थर चिकना बनना है तो पानी की जरूरत है, सही है कि नहीं? पहाड़ के ऊपर या मैदान के अंदर पड़े हुए पत्थर इतना चिकना नहीं होता जितने नाले के पत्थर। पूछे क्यों? ये पानी इस पत्थर को बार बार बहा देता है। पानी इस पत्थर को, बोलो, हाँ, पानी इस पत्थर को कहीं ठीक रहने नहीं देता, रुकने नहीं देता, बल्कि इसको बहा देता है। पत्थर बोले क्यों भैया, मुझे क्यों बड़ी बहाव में बाहर है? पानी कहता भैया जब तक तू ये पानी में ना बहेगा तो चिकना नहीं बनेगा। किसको समझ आ गया? आपको चिकना बनना है। परमेश्वर के बलवान हाथ में एक मजबूत हथियार बनना है, चिकना पत्थर बनना है, तो आपको क्या होना चाहिए? पानी में। पानी किसको दिखाता? पानी परमेश्वर के वचन को दिखाता है। पानी परमेश्वर का वचन। तो आपका जीवन में चिकनापन होना है वचन में। देखिए, नाले के अंदर की पत्थर से पूछिए, पत्थर, उस पत्थर को एक नाम रखिए, कोई सा भी पत्थर, तेरा नाम क्या है? उसने अपना नाम बताया। कौन किसका नाम बताएंगे? मेरा नाम प्रमोद है। पत्थर का नाम प्रमोद है। प्रमोद पत्थर तो कैसे चिकना बना? कहां थे? बोले मैं किसी पहाड़ के ऊपर थे भैया। तो फिर हम बड़े मोटे थे, हमारे बाप दादा हमसे भी मोटे थे। हमारे खानदान बड़े बड़े पत्थरों की खानदान है। हमारे ऊपर जंगली जानवर भी आकर बैठते हैं, शेर भी बैठते हैं, और हमारे अंदर गुफा भी है। गुफा में शेर भी रहता है, बड़े प्राणियां भी रहते हैं, कौवे से लेकर, परिंदे से लेकर, रेंगने वाले प्राणी से लेकर दौड़ने वाले, जंगल की राजा तक इसके ऊपर बैठे हुए हैं। शिकार करने वाले आकर बैठे हैं। हमने कईयों की आसरत है। हमारे नाम खानदान बड़े बड़े मोटे मोटे हैं। तो फिर क्या करूं? कभी किसी तेज पानी आकर हमारे नीचे के पानी को, मिट्टी को बहा दिया। उस पानी ने मिट्टी को बहा दिया। तो फिर हाँ, हमारे नीचे की मिट्टी निकल जाने से हम तो गिर गए, लुटक गए भैया, लुटक कर नीचे गिरा। बड़े थे तो फिर हमने आसपास देखने वाले झाड़ियों के ऊपर गिरा, बड़े पत्थरों के ऊपर गिरा, छोटे पत्थरों के ऊपर गया, उसको भी टूटा, हम भी टूटे, उसको भी तोड़ा, हम भी टूटे। और जितने भी हमारे कोने थे, खुरदुरे थे, सब कुछ धीरे धीरे तोड़ने, टूट कर, पहले हम बराबर लटकता नहीं था, लेकिन क्या हुआ, हम अभी लटकने लगे। और फिर आते आते किसी नदी पर गिर गया। फिर नदी में भी हम बराबर नहीं पाया। नदी के पानी ने हमें और धक्का दिया, और बहा दिया। हम जिन जिन पत्थरों में जाकर ठोकता था उसे भी तोड़ता, इधर भी टूटा, टूटे, बहते पानी के अंदर बहते हुए क्या हो गया? मेरे कोना सब कुछ चिकने हो गया। आज मैं एक नींबू समान, एक संतरे समान, एक चिकने पत्थर समान मैं बन गया, एकदम चिकना बन गया। पत्थर से पूछे तुम कैसे इस गोफर में आया? तो बोले कि मैं अचानक नहीं आया, मेरे बारे में परमेश्वर की एक योजना थी, नहीं तो आज भी हम उसी पहाड़ में। खानदान के नाम बोलो, अपने अपने खानदान के नाम, अपनी अपनी जाति का नाम बोलो,
अपनी अपनी बिरादरी के नाम बोलो, अपनी अपनी बाप दादाओं का नाम बोलो ना। हालेलुया। हम वहीं छिपकर, वहीं पत्थरों की आड़ में फंसे हुए वहीं रहना था, लेकिन खुदा ने हमें क्या किया, पहले से चुना। तभी तो मुझे धक्का कर ये पानी के द्वारा ये नदी में गिराकर गिरते 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 ये नाले में आकर फंस गया, यहाँ आकर रह गया। बड़ी कहानी है मेरे अजीजों। खुदावंद आपको इस्तेमाल करना है तो आपको क्या चाहिए, आपको परमेश्वर की वचन पर आपको बहना है। परमेश्वर की वचन जहां आपको लेकर जाता है, आपको जाना पड़ेगा वहां। मुंह फेरने से फायदा नहीं, चेहरे को उदासी करने से फायदा नहीं, नाराजगी दिखाने से फायदा नहीं। हेलो, परमेश्वर की वचन जो आज्ञा जो विधि बताता है उसी पर आपको कायम दायम रहना, उस पानी के बहाव में आपको जाना है। पानी परमेश्वर की वचन है, पानी पवित्र आत्मा है, और तीसरा पानी बपतिस्मा की पानी है। हालेलुया। इसी पानी में पड़े रहता है। जो पानी में पड़े रहेगा, जो पानी के बहाव में चलेगा, जो आत्मा के बहाव में चलेगा, उसी को परमेश्वर चुन कर निकालता है। परमेश्वर के मकसद को पूरी करने के लिए, दुश्मन को हराने के लिए खुदावंद आपको और मुझे चुनेगा। हालेलुया। आप सोचेंगे बेनी हिन को क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, आप पूछेंगे रेनार्ड बोंगे के क्यों इतना ज्यादा इस्तेमाल किया, आप पूछेंगे योंगी चो दुनिया की सबसे बड़े 10 लाख से ज्यादा मेंबर वाले कलीसिया की पास्टर क्यों बनाया। परमेश्वर की योजना के अनुसार, परमेश्वर की वचन के आधार पर बेहतर है, बेहतर है, बेहतर है। खुदावंद जरूर आपको इस्तेमाल करेगा। खुदावंद को पत्थरों की जरूरत है। यह युद्ध समाप्त नहीं है, शैतान के युद्ध से हमें लड़ना है। खुदावंद आपको और मुझे, आप सबको इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन क्यों नहीं इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आप अभी भी सुधरना बाकी है, अभी भी खुदावंद के वचनों में आगे बढ़ना बाकी है, उसकी चिकना होना बाकी है। कहीं ना कहीं दरदरे है, खुरदरे है, कोना है, वो किसी को चोट पहुंचाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। एक और बात बताता हूं, ये पत्थर को चुन कर निकाला। चुनना किसका काम है, के काम है। गीत गाया गाते हैं, से गाते हैं, लेकिन उपयोग होता नहीं। क्यों? खुदा बोलता बेटा अभी होना, तू चिकना होना, बुजुर्ग से बोलो ना, तू चिकना होना कहीं ना कहीं अभी भी क्या है, तोड़ना बाकी है, टूटना बाकी है, चिकना होना बाकी है। परमेश्वर की वचन पर आपको आगे बहाव में आना बाकी है, नहीं तो वैसा रहेगा, वैसा रहेगा। चिकना हो गया, कहीं आकर चिपकर, चिकना होकर चिपका आकर बैठा है। नहीं, आपको क्या करना, लगातार लगातार, भले आपको मोटापन थोड़ा कम हो जाए, आपका शरीर थोड़ा कम हो जाए, आपकी अकल थोड़ा कम हो जाए, जिसे खुदा जितना चिकना बनेगा, जितना छोटा बनेगा, जितना चिकना बनेगा उतना छोटा होगा, जितना छोटा बनेगा उतना तू फिट होगा। हेलो, पौलुस रसूल कहता है उन पापियों में मैं नंबर 1 हूं। आगे कहता है मैं उनमें से सबसे छोटा हूं। भले उसका नाम शाऊल था, शाऊल के अर्थ क्या है, बड़ा, पौलुस के अर्थ छोटा। उस शाऊल बाद में उसका नाम पौलुस, भले वो दोनों भाषा में। आमीन, हालेलुया। हमें छोटा बनना है, हमें समर्पण करना है। यहां पर एक बात हम देखते हैं, ये पत्थर जब चिकना होता है, ये पत्थरों को चुनकर, ऐसे बटोर कर नहीं, चुनकर, छाट कर, ये बात आपको ध्यान रखना है। खुदावंद देखता है क्या फिट हो गए कि नहीं, ये गोफन में फिट हो गए कि नहीं, ये मेरा गोफन के अंदर बराबर फिट बैठे कि नहीं, ये थोड़ा बड़ा है तो उसको रद्द किया जाएगा, उसको बराबर फिट होगा, छाट छाट कर निकलता है। खुदावंद के हाथ में या चुनेगा, मुझे देखेगा, खुदावंद के हाथ में अपने आप को छाट कर
रखने के लिए समर्पण करना जरूरी है। अब आगे देखिएगा, ये झोला चरवाहे की झोला, हम इस झोले को चरवाहा कौन है? चरवाहा कौन है? चरवाहा कौन है? दाऊद और प्रभु कौन है कौन है? कौन है चरवाहा? कौन है गड़िया? यीशु है, हम उसके भेड़ हैं। तो यीशु ही चरवाहा है। हमें खुदावंद मेरा चौपाल है, चरवाहा है। यीशु सच्चा चरवाहा है, तो उसका झोला कलीसिया है। उसके पास क्या है? झोला है। हम ऐसे परिभाषा देते हैं, ये मेरे उत्तर दक्षिण में आजू बाजू में थे ना, लेकिन यहाँ पर चार्ट कर निकाला, एक जगह से नहीं, चार्ट कर अलग अलग से, भिन्न जाति, भाषा, वंश, गोत्र, देश। हेलो, अलग अलग जैसे चुनकर कहां डाला? एक ही झोले के अंदर। हाथ उठा के प्रभु की महिमा करे। भले में फलाना जाति से था, खुदा ने मुझे चुनकर कहां डाला? झोले के अंदर, उसका झोले में रख लिया। हालेलुया। अब ये चिकना पत्थर 5 हो या 50 हो, उदाहरण के लिए ये चिकना पत्थर 5 है, झोले में डालकर ये चरवाहा जब चलता है, मालूम है ये चिकना पत्थर इसके अंदर थोड़ा सा आवाज करेगा, क्या कर देंगे? वो चलते फिरते। हालेलुया, हालेलुया,
क्या हो गया? आवाज करते रहेंगे एक दूसरे की बुराई। मैं बड़ा हूं, तू छोटा है, तू पीछे हट, मुझे आगे जाने दो, मैं ये करूं, वो करूं। इस प्रकार होते क्या? होते क्या? बोलिए। नहीं, सब एक दूसरे के साथ मिले जुले, सब एक दूसरे के साथ मिले जुले, अभिषेक से भरे हुए, सामर्थ से भरा हुआ है, आत्मा से भरा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु के साथ, यीशु के साथ। हालेलुया। वो गीत गाकर आराधना करके चलता है। आमेन। आत्मा से भरा हुआ है, सामर्थ से भरा हुआ है, आत्मा से भरा हुआ है, सामर्थ से भरा हुआ है, आत्मा से भरा हुआ, सामर्थ से भरा हुआ, यीशु से भरा हुआ है। आत्मा से भरा हुआ, यीशु से भरा हुआ है। आत्मा से भरा हुआ है, सामर्थ से भरा हुआ है, भरा हुआ है, सामर्थ से भरा हुआ है, आत्मा से भरा हुआ, सामर्थ से भरा हुआ, यीशु में भरा हुआ है। आत्मा से भरा हुआ, सामर्थ से भरा हुआ, यीशु में भरा हुआ है। अब देखिए वो गीत गाते हुए, आत्मा से भरकर कलीसिया के अंदर आराधना करते हुए, गीत गाते हुए, हालेलुया, प्रभु का सामर्थ्य से भरपूर होकर उस संगति में जाता है। गीत गाते चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के पास, नूर में रहूंगा, फाटक पाऊंगा, नूर में चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते नूर में रहूंगा, फाटक पाऊंगा, नूर में चलता चलूंगा, नूर में चलता चलूंगा। देखिए परमेश्वर के चरवाहे के झोले के अंदर जो चिकने पत्थरों को डाला जाता है, उन चिकने पत्थर एक मत होकर, एक दिल होकर, एक ही आत्मा से भरपूर होकर, एक साथ रहकर आराधना करते हुए, भक्ति करते हुए, संगति करते हुए, आत्मा से भरे हुए, आनंद की गीत गाते हुए, जयवंत गीत गाते हुए आगे बढ़ता है। हमने पढ़ा था युद्ध तो यहोवा का। पत्थरों को मालूम है इसको लड्डू बनाने के लिए, लड्डू खाने के लिए नहीं, बल्कि गाय के लिए, किसी युद्ध के लिए मुझे, हेलो, पत्थरों को मालूम है किसी युद्ध के लिए मुझे इस्तेमाल करना है। हालेलुया। पत्थर ये बोलेंगे मैं छोटा हूं, मैं ये जाति से हूं, मैं अनपढ़ हूं, मैं कमजोर हूं, मेरे पास डिग्री नहीं है। वो आपस में कहता है युद्ध तो यहोवा की है और यहोवा युद्ध करेगा। हालेलुया। ये आपस में जय के गीत गाकर आगे बढ़ता है। हालेलुया। जय के गीत गाकर आगे बढ़ता है। हम खुदावंद को शुक्र करते हैं। हालेलुया। जयवंत गीत में हमें आगे बढ़ना है, जयवंत गीत में हमें जाना है और खुदावंद आपको इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। उसने नाले में से 5 चिकने पत्थर छाट कर अपनी चरवाही की थैली अर्थात अपने झोले। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप खुदावंद की थैली में हो, खुदावंद की झोले में हो? भले आप कलीसिया की सदस्य है, आप कलीसिया की सचिव हो सकता है, आप खजानजी हो सकता है, आप पासवान हो सकता है, कलीसिया को नियंत्रण करने वाले हो सकता है भैया, या कलीसिया की सतून हो सकता है, ज्यादा पैसा दान देने वाले हो सकता है, लेकिन सवाल यही है क्या आप खुदावंद की झोले में है? क्या खुदावंद आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं? क्या आपने तैयार किया है?
हालेलुया। यदि आपने तैयार किया है, सही वक्त खुदावंद आपको उठाएगा। Submit yourself before the hand of the Lord, so He will lift up you on the right time. हालेलुया। खुदावंद की बलवंत हाथ के नीचे दिन दया से समर्पित करो, ताकि सही समय पर वो तुम्हें इस्तेमाल करे। कैसे तो पत्रस याकूब में कहते हैं, बलवंत खुदावंद की बलवंत हाथ के नीचे दिन दया से समर्पित करो, ताकि सही समय पर वो तुम्हें इस्तेमाल करे। When the right time will come, He will use you mightily. Hallelujah. Submit yourself. Hallelujah. आपको अपने आप को वो बलवंत हाथ के नीचे हमें समर्पण करना जरूरी है। हालेलुया, जरूरी है। क्या आप खुदावंद के बलवंत हाथ में, सामर्थ्य हाथ में समर्पण करने के लिए क्या आप तैयार हो? हालेलुया। पहला पत्रस 5 अध्याय 6वीं आयत। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। Humble yourself, therefore, under the mighty hand of God, that He may exalt you in due time. Hallelujah. God has a perfect time. God has a due time. You have to wait. You have to wait for the time of the Lord. You have to prepare yourself for the time of the Lord. Hallelujah. Hallelujah. मैंने जब अमेरिका में गया था, वहां पर मैंने फायर फोर्स वालों के मॉक ड्रिल देखा। मॉक ड्रिल अस्पतालों में भी होता है। मैंने देखा था, अचानक घंटी बजा तो सीधे सिपाही लोग सिर्फ उनको हाथ निकाल कर पहना था, बाकी सब यूनिफॉर्म में बैठा है। यूनिफॉर्म में बैठे है, गाड़ी सब तैयार है, इंजन स्टार्ट है, दिन भर गाड़ी चालू है और यूनिफॉर्म में बैठा है। सिर्फ क्या कुछ लोगों ने नीचे रखा है, जैसे टेंग उनके वहां बेल बजा, तुरंत वो लोग, बड़े ऑफिस नहीं, छोटे ऑफिस है शहर के अंदर, न्यूयॉर्क सिटी के अंदर छोटे कमरा जैसा है, उस पर ऊपर की छत बांधा हुआ, नीचे गाड़ियां 2-3 गाड़ी, ऊपर एक शेल्फ बना हुआ, उसी में कौन बैठा है? ये अधिकारी लोग, फायर फाइटर बैठा है। तुरंत वहां से ये लोहे की पोल होता है और पोल से नीचे क्या हुआ, एकदम घिस कर नीचे उतरा, एकदम घिस कर, पोल से स्टेप नहीं, स्टेप पे से, लेकिन स्टेप से उतरा नहीं, ये एकदम वो लोहे का खंबे पकड़कर नीचे एकदम घिस कर उतरा, गाड़ी में बैठे करके निकल गया। ऐसा लगता भयंकर आग कहीं लगे जा रहे। कहने का मतलब क्या है? आपको हर समय तैयार रहना है, तैयार रहना है। अभी नहीं, अभी बारिश है, अभी कीचड़ है, अभी कोरोना है, अभी कोविड है, अभी हम कितने बहाना, अभी पास्टरों के लिए बहाना हो गया भैया, कोई घर से नहीं, अरे सरकार के आदेश को मानना है। अब किसी घर में जाए तो लोगों को भी थोड़ा डर लगेगा, पास्टर कोरोना लेके आएंगे। कोरोना पास्टर तो नहीं, कई पास्टर लोग कोरोना में मर चुका है, लेकिन एक संदेश यहाँ पर है, यू हैव टू बी रेडी एट एनी टाइम। अमेरिका में अपने इधर भी एक बार मैंने पेपर में पढ़ा था, मॉक ड्रिल था, है ना, तो लोग भाग रहे थे। कोरोना शुरू हुआ था तो कोरोना आया करके लोगों ने भागा दौड़ी किया, कोई ट्राली लेके आया, बाद में बता रहे थे वो मॉक ड्रिल था। विदेशों में पूछो मत कितना टाइम का आड़ में, ये नहीं पता, हमारी बहन भाई बैठे हुए मॉक ड्रिल होता है, तो पूरी अस्पताल वाले कोई पता नहीं है मॉक है, लेकिन वो एकदम बाहर सबको करेगा, उसकी व्यवस्था होती है। तो हमें हर समय क्या होना चाहिए, समय और असमय पर हमें तैयार रहना है। बी रेडी इन टाइम, ये ना, हर समय आपको तैयार रहना है और खुदा के समय पर आपको इस्तेमाल करेगा। आप ये नहीं सोचो मैं कितने साल से तैयार हूँ प्रभु जी, कितने प्रजार को मैंने कंठस्थ करके बैठा है, प्रार्थना करने को भी मैंने सीख कर बैठा है, और भूत को कैसे निकालना और भविष्यवाणी कैसे बोलना, सब कुछ मैंने सीख कर रखा है। प्रभु मौका तो दे। हेलो, खुदावंत के समय पर आपको इस्तेमाल करेगा, भले बड़े से बड़े सेवकाई क्यों ना हो। Wait until the time of God and God will use you on due time. सही समय पर, सही समय आपका समय नहीं, सही समय खुदा के समय, सही समय आपका समय नहीं,
हालेलुया। यीशु मसीह के तो संदेश क्या है? वी हैव टू बी रेडी। हमें पवित्र आत्मा के अधीन में, परमेश्वर के अधीन में चलकर अपने आप को और रूपांतर में, परिवर्तन में लेकर आए और खुदावंद की सेवकाई के लिए ज्यादा से ज्यादा इच्छा रखे और तैयार होते रहे। सही समय आएगा, खुदावंद आपको इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं खुदावंद तू मुझे इस्तेमाल कर? लॉर्ड यूज मी माइटली फॉर द ग्लोरी। आपकी सेवकाई के लिए मुझे इस्तेमाल करे खुदावंद, तेरे राज्य के लिए इस्तेमाल कर। मैं अपने आप को तेरे हाथों में सरेंडर करता हूँ। आमीन। यहाँ हम दाऊद की कहानी समाप्त नहीं होता, 5 पत्थर की स्टोरी हम समाप्त नहीं होता। पत्थर की भेद हम बाद में इन दिनों में शाम की मीटिंग और मैं आगे सीख लेंगे। अभी हम समय को देखते हुए इस टॉपिक को यहाँ समाप्त करेंगे। हमें क्या करना है? खुदावंद की उस झोले में जाना है। जाने के लिए अपने आप को तैयार करना है, अपने आप को तैयार करना है। और खुदावंद के समय के लिए क्या करना है? बात जोहना है, इंतजार करना है, वेट करना है। बी प्रिपेयर योरसेल्फ and you have to wait for the time of the Lord. So the Lord will use you mightily for his glory. Then the Lord will use you for the mightily for his glory. Hallelujah. If you are ready, so submit yourself. यदि आप तैयार हैं, आप तैयार करें अपने आप को और दुआ में जाए। आप इसे मजाक नहीं समझना। This is the time of the Lord. That God want to anoint you. God want to choose you. Hallelujah. God want to bless you with his greater blessings. And God want to use you in a mighty way to win over the devil. दुश्मन के सिर को कुचलने के लिए, उनके चाल को खत्म करने के लिए, जयवंत जीवन के लिए, एक विक्टोरियस लाइफ के लिए। Oh, God want to use you for a victory, for a victorious life. This battle not belongs to you, but this battle belongs to the Lord. So submit yourself. Hallelujah. Are you willing to submit? Close your eyes and lift आंखों को बंद करें, हाथों को ऊंचा करें। In the name of Jesus Christ, I pray for everyone who are listening and watching the word of God. Thank you, Lord, for thy powerful, the anointed word of God. Lord, make us like a smooth stone. एक चिकने पत्थर हमारे में बना ले, हमारे जीवन के कोने को, हमारे जीवन के खुर्दे को, हमारे जीवन के ऐसे बेरूपी को खुदावंद तोड़कर हमें स्मूथ बनाए, चिकना बनाए, हमें शुद्ध बनाए, पवित्र बनाए और हमें तैयार करे ताकि सही समय पर हम आपके लिए इस्तेमाल करने का लायक बन सकूं। लॉर्ड, मैं तेरे दास होने के साथ इस वचन के सामने मैं अपने आप को सौंपता हूं। प्रभु जी, मेक मी एंड मोल्ड मी एंड यूज मी for thy will. Khudavanda, thank you for listening and answering the prayer. I am praying for everyone who are watching and who are the partaker through this ministry. Lord, bless them abundantly. बुजुर्गों के लिए दुआ करते, जवानों के लिए दुआ करते, बेटे बेटियों के लिए दुआ करते, खुदावंदा तेरे दास दासियों के लिए दुआ करते, पास में जो लोग उनके लिए दुआ करते, दूर में जो लोग उनके लिए दुआ करते, खुदावंद तेरी रूह से मामूर कर, तेरे कलाम से उन्हें हालेलुया तैयार करे, तेरी रूह की अगुवाई पर आगे बढ़ पाए और सही समय पर आपके हाथ में आ सकूं और आपके मंजिल पर हमें इस्तेमाल करें। दुआ सुनने के लिए धन्यवाद, आदर महिमा सब ये दुआ करते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, हालेलुया। हाथ उठाकर हालेलुया बोले, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आपके बहुमूल्य समय के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वाचिंग। गॉड ब्लेस यू। शाम को 9 बजे फिर हम कलाम के साथ आपके पास आएंगे। तब तक के लिए जय यीशु। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया।